बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल ग्रो अप विद हुरब। जो इस चैनल पे न्यू हैं वो रेड बटन को प्रेस कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस मिलती रहें और थम्स अप करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं अलसी के लड्डू, बहुत मज़े के, सर्दियों की ये भी एक सौगात है। तो चलते हैं अपनी डिश की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने अलसी ली है 1 किलो और ये मैं आपको दिखा दूँ इसकी शक्ल, ये इस तरह से होती है। तो इसको अब हम लाइट फ्लेम करेंगे, फ्लेम भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इतनी फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे, थोड़ी देर हम इसको भूनेंगे और इसको इतना टाइम हम भूनेंगे कि इसमें से हल्की सी चिड़चिड़ाहट, चिड़चिड़, किरकिर इस तरह से ना हल्की सी साउंड आएगी, तो मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। तो इसको हम थोड़ा सा टाइम भून लेते हैं। ये अलसी को हमने हमने भूना अलसी था। को अब उसका ग्राइंड ये कर देखिए लिया हम है। लोगों ने आप इसको ग्राइंड ग्राइंड करवा कर लिया लें है। या चक्की से अगर खुद पिसवा कर रहे लें। हैं तो तो घर ये में कर जो लें, नहीं तो छोटी छोटी हमने चक्कियाँ भुनी लगी हुई होती हैं, या अलसी आप थी उसमें ऐसे इसको उसका ग्राइंड हमने करवा के आटा आटा बना बना लें। लिया है। ये हमने 2 किलो गंदम का आटा लिया है, इसको भी हम भून लेंगे और साथ में हम गुड़ की चाशनी बना लेंगे। 2 किलो ही हमने गुड़ लिया है और उसमें हम 1 किलो पानी ऐड कर देंगे और इसकी हम चाशनी बनाएंगे जब तक गुड़ अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता। और साथ साथ हम गंदम के आटे को भी हम भूनते जाएंगे। ये हमारा आटा भून हो गया है माशाल्लाह से और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, बहुत धीमी धीमी मज़े की खुशबू आ रही है इसकी। और जब ये भून होगा तो फिर जब आप इसको पलटेंगे तो नीचे से फ़ौरन ये ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका आटा सारा कंप्लीट अच्छे से भून हो गया है। तो इसका कलर भी लाइट सा चेंज हो जाएगा, लेकिन ये भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। अभी ये गुड़ मैं आपको इसके दिखा रही नीचे हूँ, ये देखें मौजूद है, तो कलर इस लाइट पे सा मेल्ट चेंज होने है। तक हम साथ इसका ही मैं आपको इंतज़ार चाशनी करेंगे। दिखा देती हूँ गुड़ की, जो हमने रखी हुई है। लेकिन ये अभी ये हमने भूनने के बाद अब इसको छान लेना है आटे को। नीचे हमारे अलसी का आटा पड़ा है और ऊपर हम इसको गंदम के आटे को छान लेंगे और छानने के बाद हम इन दोनों जो हमारे आटा है गंदम का और अलसी का, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ये हम इसको ऊपर नीचे करके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये अब हमारा गुड़ जो है ये सारी उसकी चाशनी रेडी हो गई है और इसके ऊपर ये देखें गुड़ की मैल आ गई है। इसको हम छान लेंगे, निकाल लेंगे ऊपर से। ये देखें, इसको हम इस तरह से अलग कर लेंगे ताकि पीछे हमारा साफ सुथरा सा गुड़ की चाशनी जो है वो रह जाएगी। तो इसको इस तरह से छान के अलग कर लें। ये हमारी चाशनी रेडी हो गई है, लेकिन अभी रेडी नहीं हुई, ये अभी पतली है। अभी हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे, फिर हम आपको इसकी कंडीशन दिखाते हैं। ये जब हम गुड़ की चाशनी बना लेंगे तो हम इसको छान लेंगे बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि अक्सर गुड़ की जब हम चाशनी बनाते हैं तो गुड़ के नीचे कुछ मिट्टी या तिनके वगैरह कोई चीज़ हो सकती है, तो इसलिए इसको हम छान लेंगे। तो ये हम छान लेते हैं, लेकिन हमारा गुड़ जो है वो माशाल्लाह बहुत साफ़ सुथरा सा है, एंड में कुछ भी नहीं है, लेकिन आप इसको छान ज़रूर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने एक कढ़ाई ली है और इसमें हम 1 किलो ऑयल लेंगे। 1 किलो से थोड़ा सा कम, 1 कप कम हम इसमें ऑयल डाल देंगे और फिर उसको हम अच्छे से पका लेंगे। ये हमने इसमें एक रोटी का टुकड़ा डाल दें, कोई भी चीज़, मतलब मैं इधर रोटी का टुकड़ा डाल रही हूँ और उसको इतना पकाना है कि मेरी रोटी का ये जो टुकड़ा है ये ब्राउन हो जाए। जब ये ब्राउन हो जाएगा इसका मतलब है कि ऑयल मेरा अच्छे से पक गया है। तो इतना इसको पकाने के बाद हम अपना फ्लेम जो है वो ऑफ कर देंगे। ये हम करेंगे चाशनी, इसको हम थोड़ा सा थिक करेंगे और इतना थिक करेंगे कि आप उसको एक अलग से प्लेट में अगर आप इसके ड्रॉप्स डालें तो ये देखें ये ड्रॉप्स फैलेंगे नहीं, ये वहीं पे मतलब
मोती की तरह वहीं पे गिरेंगे और वहीं पे रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे। तो इसको इतना पका के हम चाशनी को इतना थिक कर लेंगे। और उसके बाद हमने जो अपना ऑयल पकाया था वो ऑयल हमने साइड कर दिया था, उसको हम इसके अंदर डालेंगे और बहुत एहतियात से डालेंगे। फ्लेम को बहुत लाइट कर दें और बहुत आराम से आहिस्ता आहिस्ता के ऑयल जो है वो ज़्यादा पक ना जाए या बाहर ना निकलना शुरू कर दे। तो बहुत आराम आराम से एहतियात से इसको इसमें डालेंगे। ये हमारी चाशनी और ऑयल ये पक रहा है तो हम इसमें किशमिश ऐड कर देंगे। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो, मूंगफली वगैरह अगर आप ऐड करना चाहें, कोई और ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ किशमिश पसंद करते हैं तो इसलिए मैं अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें किशमिश ऐड कर रही हूँ। फिर इसको थोड़ा सा बबल्स आने देंगे। ये देखें अब इसमें बबल्स आ रहे हैं। थोड़ा सा इसको पकाने के बाद हम ऐसे ही चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। इसको एहतियात से हम नीचे उतार लेंगे और फिर इसमें आराम आराम से जो हमारा छाना हुआ आटा है गंदम का और अलसी का आटा जो है इसको हमने मिक्स किया था, इसको हम आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर ऐड करते जाएंगे आराम आराम से। ये देखें अब हम इसको इसमें ऐड कर रहे हैं, साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाते भी जाएंगे। ये हमने सारा इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखें जी, ये इस तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे। गरम गरम को ही हमने मिक्स करना है तो ये आप देखते जाएं। ये देखें जी, ये हमारा मिक्स हो रहा है और गरम गरम को हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे और गरम गरम को ही हम लड्डू की शक्ल में हम दे देंगे। तो ये हम पहले इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कोई भी हिस्सा इसका खुश्क नहीं होना चाहिए। सारा अच्छे से चाशनी में और ऑयल में हम सारे आटे जो हैं हमारे अलसी और गंदम के, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जी, ये इस तरह से हम गरम गरम, लेकिन इतनी गरम भी ना कि आपके हाथ जल जाएं, थोड़ा सा ठंडा करके इसको इस तरह से हम लड्डू की शक्ल देना शुरू कर देंगे। तो ये हमारे माशाल्लाह से रेडी हो गए हैं। ये जी हमारे मज़ेदार मज़ेदार अलसी के लड्डू तैयार हैं। अलसी की पिन्नियाँ तैयार हैं। इनको आप गर्म करके खाएं, ठंडा करके खाएं, चाय के साथ लें, दूध के साथ लें। सर्दियों की सौगात है ये भी। और इसको खा के ज़रूर लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो इस चैनल पे न्यू है वो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह न्यू वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।